नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से रूबरू करा दे आपको हम। राजस्थान से एक खबर आई है जहां पर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। राइट टू हेल्थ बिल लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। आपको बता दें कि इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है और कहा है कि सरकार और डॉक्टरों के बीच सहमति बन गई है इस बिल पर। उम्मीद है डॉक्टर पेशेंट के संबंध पहले की तरह ही रहेंगे। तो राजस्थान में डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। लगातार राइट टू हेल्थ बिल को लेकर अभी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था राजस्थान की सड़कों पर, लेकिन आज बड़ी बात यह है कि इस बिल पर सहमति बन गई है डॉक्टरों और सरकार के बीच में। और इस मौके पर सीएम गहलोत ने ट्वीट किया है और कहीं ना कहीं खुशी जाहिर की है। एक उम्मीद भी जताई है कि जो पहले से डॉक्टरों और पेशेंट के बीच में रिलेशंस थे वो एज इट इज रहेंगे, वो वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। मुझे प्रसन्नता है कि बिल पर सरकार और डॉक्टर्स के बीच सहमति बन गई है। राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। मुझे आशा है कि आगे भी डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप पूर्ववत बरकरार रहेंगे, यानी कि पहले की ही तरह बरकरार रहेंगे। मुझे प्रसन्नता है। देखिए, बार बार अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि राजस्थान देश का पहला राज्य बना है जहां पर राइट टू हेल्थ बिल लागू हुआ है। यानी कि इमरजेंसी हेल्थ जो सेवाएं हैं वो ना सिर्फ सरकारी अस्पतालों में बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी पेशेंट को मिलेंगे। और इसी को लेकर डॉक्टरों और सरकार के बीच में एक खाई बन गई थी जो आज पाट दी गई है। हमारे सहयोगी केजे श्रीवत्सन इस वक्त राजस्थान से जुड़ गए हैं। हम उनसे सबसे पहले बात करते हैं। श्रीवत्सन, देखिए, अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है जिसको लेकर मुख्यमंत्री जी की खुशी भी जाहिर तौर पर देखने को मिल रही है। जिस कदर से उन्होंने ट्वीट किया है कि मुझे प्रसन्नता है कि देश का पहला राज्य बना है। तो शिवरसन, सबसे पहले बताइए कि राइट टू हेल्थ बिल है क्या, पूरी योजना क्या है, किस तरीके से राजस्थान की जनता को इसका फायदा मिलेगा? जी देखिए, मुख्यमंत्री जी की प्रसन्नता का कारण भी है क्योंकि पिछले 15 दिनों से राजस्थान में प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम हड़ताल पर हैं। वे मरीजों को इलाज नहीं कर रहे, तो ऐसे में मरीजों को सरकारी अस्पतालों के भरोसे रहना पड़ रहा था। वहां बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया था। इसके अलावा कई गंभीर मरीजों को यहाँ राजस्थान से बाहर इलाज के लिए जाना पड़ रहा था। तो ऐसे में निश्चित तौर पर आज डॉक्टरों के जो हड़ताली डॉक्टर थे उनके प्रतिनिधियों से मुख्य सचिव उषा शर्मा की बातचीत हुई थी। उसमें स्वास्थ्य सचिव भी मौजूद थे और उसमें 8 बिंदुओं पर सहमति बनी है। सहमति के बिंदु जो मुख्य हैं वो इस तरह से है कि 50 से ज्यादा बेड वाले ही जो मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल होंगे वे ही RTH यानी राइट टू हेल्थ बिल में के कानून के दायरे में आएंगे। इसके अलावा सरकार ने जो सरकारी योजनाओं के तहत प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज होता है जिसका भुगतान सरकार करती है, उनके पैकेज के दाम भी संशोधित करने का वादा किया, क्योंकि डॉक्टर का यह कहना था कि ये दाम काफी कम है। इतने कम में तो जैसे 155 रुपए में डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में यानी किसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चल जाइए, 150 रुपए में डॉक्टर को मरीज को देखना तो पड़ता था सरकारी योजना के अनुसार। अब उसमें भी बदलाव होगा। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि जिन प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिकों ने सरकार से अनुदान के रूप में जमीन ली है, यानी सस्ते में जमीन ली है या उन्हें निःशुल्क दी गई है, वे ही RTH के दायरे में आएंगे। तो इस तरह की उनकी जो बड़ी मांगे थी, बड़ी जिनको लेके कश्मकश चल रही थी, उसे सरकार की ओर से सॉल्व करने की पूरी कोशिश की गई। और सरकार ने इस पूरे मुद्दे पर एक बड़ी अच्छी पहल की थी कि जितने भी छोटे नर्सिंग होम हैं या जितने भी छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं 50 बेड से कम वाले, उनको सबको इस दायरे से बाहर रखा, यानी कि वे कल से मरीजों का इलाज कर पाएंगे। अब जो नाराजगी बची हुई है थोड़ी बहुत, वो बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की है जो कि इसके बिल के दायरे में आ रहे हैं। और अभी डॉक्टरों की तरफ से आज महा रैली भी निकाली गई। जहां तक राइट टू हेल्थ बिल की बात है, इसमें राजस्थान सरकार अपने सभी राज्य के नागरिकों, राजस्थान के सभी नागरिकों को चिकित्सा
चिकित्सा का अधिकार देना चाहते हैं। इसके तहत इमरजेंसी यदि किसी को होती है तो किसी भी पास के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर वे अपना इलाज करा सकते हैं और 72 घंटे के इलाज के लिए कोई भी अस्पताल मरीज को मना नहीं कर सकता, उनको इलाज करना ही पड़ेगा। बाद में भुगतान की व्यवस्था हो जाएगी राजस्थान सरकार की ओर से। चिरंजीवी की एक बड़ी योजना थी जिसमें 10 लाख की जगह 25 लाख रुपए का बीमा राजस्थान सरकार की ओर से दिया गया था। उस योजना के में भी राइट टू हेल्थ के तहत अब उसको भी शामिल किया गया, यानी कि जो जो राइट टू हेल्थ के अंदर आते हैं उन्हें इस योजना को मानना ही पड़ेगा। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है। तो एक तरह से राजस्थान सरकार ने इस बिल में फायदे गिनाते हुए इसे विधानसभा में पहले रखा था 2 महीने पहले, लेकिन उसमें कुछ मतभेद सामने आए तो सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा और सेलेक्ट कमेटी की सिफारिश के आधार पर विधानसभा के बजट सत्र में इसे पास कर दिया गया। अब राज्यपाल के पास ये बिल पहुंच चुका है और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह कानून भी बन जाएगा। और इसे लेकर आज जिस तरह से गतिरोध खत्म होने के संकेत मिले हैं, यह मरीजों के लिए एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि उन्हें अब तक इलाज में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। पड़ोसी राज्य तक में, गुजरात, हरियाणा या दिल्ली तक में भी जाकर अपना इलाज कराना पड़ रहा था। अब वे जयपुर में ही फिर से या राजस्थान में ही किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा पाएंगे यदि इस समझौते को, ड्राफ्ट को पूरी तरह लागू मान लिया जाता है इन एसोसिएशन द्वारा। जी शिवदर्शन, जाहिर सी बात है कि सरकार को इस बिल से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि चुनाव के मुहाने पर है राजस्थान इस वक्त। तो इसे हम आगे बढ़ाते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर असमंजस है तो हम इस असमंजस को दूर करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि आखिर कहाँ मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्यों आखिर विरोध है। तो इसे समझने के लिए देखिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर मनोज कुमार मैक्स हॉस्पिटल से, फोर्टिस हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर राजू व्यास। सबसे पहले हम डॉक्टर मनोज कुमार के पास आएंगे। सर देखिए, राइट टू हेल्थ बिल यानी कि चिकित्सा का हक अधिकार, जाहिर सी बात है सरकार की बहुत बड़ी योजना है। आप इसे कितनी बड़ी योजना समझते हैं और आखिर विरोध है तो क्यों है? देखिए, मैं कहूँगा राइट टू हेल्थ तो एक मतलब बिल्कुल जस्टिफाइड बात है और इसमें कोई किसी भी डॉक्टर को या किसी भी मेडिकल प्रोफेशन वाले को किसी को भी कोई एतराज नहीं है। हेल्थ बहुत बड़ी चीज़ है और मुझे लगता है कि अगर स्वस्थ नागरिक होगा तभी एक स्वस्थ और सुदृढ़ भारत बन सकेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जो लॉजिस्टिक्स है और इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप देखिए जो बीच में जो भी एक कन्फ्लिक्ट सा हो रहा था उसकी मुख्य वजह थी कि इमरजेंसी कैसे डिसाइड किया जाएगा, इसको कैसे माना जाएगा कि ये पेशेंट इमरजेंसी में और कहीं जा सकता है। दूसरी चीज़ कि उसका पेमेंट जो है वो कैसे आएगा। सरकार ने इस पे कुछ बातें की है, पूरी डिटेल में बिल देखना होगा कि क्या क्या समझौते हुए और किस आधार पे क्या सुधार हुई है उस बिल में। बट मुझे लगता है कि थियोरेटिकली ये अच्छा लगता है कि जो हेल्थ टू राइट टू जो हेल्थ है वो बिल जो है बहुत अच्छी बात है। और हेल्थ का मुझे लगता है सबको, ये स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हेल्थ का की सुविधा हर नागरिक को मिलनी चाहिए देश की। बट आप देखिए हमारे देश में जो स्वास्थ्य की जो हालत है, 0.5 बेड, आधा बेड है 1000 के पॉपुलेशन पे, एक डॉक्टर से भी कम है 1000 पॉपुलेशन पे। तो हमें लगता है कि हम बेसिक चीजों को भूल के सिर्फ ये सोचते हैं कि इस तरीके के कुछ करते हैं कि ये चीजें तो बिल्कुल, ये तो आदर्श है कि हर आदमी को हेल्थ का अधिकार होना चाहिए, लेकिन उसको कैसे प्रोवाइड कीजिएगा उसकी लॉजिस्टिक्स पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और इसी के वजह से ये कंफ्यूजन हुआ। अभी जो भी हेल्थ बिल में संशोधन हुआ और डॉक्टरों के बीच में समझौता हुआ, देखिए हड़ताल तो किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है और इससे मरीजों को नुकसान होता है। और जैसे मुख्यमंत्री साहब बोल रहे थे कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, तो ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सदियों से चला आ रहा है, खास करके भारत में। जब से ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो बिल आई उसके बाद से जैसे जैसे आप इसको लिटिगेशन में और लेजिस्लेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है उसके बाद डॉक्टर पेशेंट्स के रिलेशंस खराब होते हैं। देखिए बरसों से मेरे भी प्रैक्टिस करते हुए 30 साल हो गए, कभी इतने केस और इतने शिकायतें कंप्लेन नहीं होती थी पहले। डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच में एक अच्छा रिलेशन रहता था। तो मुझे लगता है इन बिलों में ये भी देखना होगा कि इसमें जो जिम्मेदारी का जो निर्धारण होता है डॉक्टरों के ऊपर, और अंततः जो बहुत सारे लोग फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं इसको एक तरह से कहिए कि इंस्पेक्टर लोग जो आ जाते हैं जो इसको मॉनिटर करते हैं, उनका भी फिर हाथ हो जाता है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, राइट टू हेल्थ सबको होना चाहिए हेल्थ में। बट इन सब चीजों पे
जो क्यों देखिए कोई भी जो सुविधा है वो विदाउट पैसे तो होती नहीं है, किसी ना किसी का पैसा लगेगा उसमें। चाहे वो बेड्स की हो, चाहे मेडिसिन की हो, चाहे डॉक्टर्स की सैलरी की हो, नर्सेज की सैलरी को। तो इन सब चीज़ों का जो है लॉजिस्टिक्स, इस पे ध्यान देते हुए मुझे लगता है कि ठीक है, एक राइट स्टेप से देखिए कितना कार्यान्वित होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। जी बिल्कुल। डॉक्टर राजू, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी। सर, हमें ये समझाइएगा, ये बताइएगा, जिस तरीके से सीएम साहब ने एक उम्मीद जाहिर की है कि इस बिल के लागू होने के बाद भी जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में रिलेशनशिप थी वो वैसी ही रहेगी। क्या हम भी इस तरह की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, ये तो बहुत ही बड़ी बात सीएम साहब ने कही। मुखिया होने के नाते उनका दिल इतना बड़ा था कि उन्होंने डॉक्टर्स की बातों को सुना और बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अपने मित्रों का भी मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भी जो पॉइंट टू पॉइंट बातें मुख्यमंत्री के सामने रखी, वो सारी की सारी बातें करीब 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 मुख्यमंत्री जी ने मान ली। और उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अब एक जो आम जनता का विश्वास डॉक्टर के बीच में रहा करता था, वो अभी वैसे इतना आसानी से ब्रेक होता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स के प्रति ऑलरेडी संवेदना मरीज और मरीज के रिश्तेदारों के बीच में होती है। और ये रिश्ता आज से नहीं, हम वर्षों से देखते चले आ रहे हैं। इसके कारण से, इन छोटी बातों के कारण, स्ट्राइक के कारण से जो है डॉक्टर पेशेंट के रिलेशनशिप में कभी भी कोई भी प्रकार की विरोधाभास नहीं होता या नाराजगी नहीं हो सकती। इस बिल में जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे वो ये थे कि पहली बात, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, वो ये था कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में जब हम राइट टू हेल्थ लाते हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है। आप अगर देखेंगे राजस्थान को, मैं खुद राजस्थान से आता हूँ, मैं बात देखता हूँ कि करीब करीब 75% जनता जो है वो प्राइवेट हेल्थ के ऊपर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। 25% लोग जो है मात्र अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में कराते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से तेजी से नए मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, नए अस्पताल सरकार अपने पैसों से खोल रही है, उसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर समय के साथ अगर उसके अंदर नए नए डॉक्टर्स आएंगे, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, तो ये राइट टू हेल्थ जो नया बिल अब सरकार लेके आई है, इसमें लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अगेन, मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, और साथ ही साथ अपने डॉक्टर फ्रेंड्स का, जिन्होंने अपनी हर पॉइंट ज्यादा लंबे समय तक स्ट्राइक को नहीं रखा। सरकार की इस संवेदनशील नीति को अपनाते हुए अपनी स्ट्राइक को बहुत जल्दी ही तोड़ने का कार्य किया। दोनों दोनों के लिए अभिनंदन है, धन्यवाद है। जी डॉक्टर मनोज, जैसा कि देखिए डॉक्टर राजू ने भी कहा है कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में हमेशा से संवेदना का भी रिश्ता रहा है, तो आखिर क्या वजह रही? क्या कोई टेक्निकल ऐसे पॉइंट्स थे या फिर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई जिसकी वजह से हमने राजस्थान की सड़कों पर ये तक तस्वीर देखी कि डॉक्टरों ने इस विधेयक को ही फाड़ डाला? क्योंकि आप लोग धरती के भगवान कहे जाते हैं, कहीं ना कहीं चिकित्सा व्यवस्था भी प्रभावित हुई थी उस स्ट्राइक को देखते हुए। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। देखिए, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे मरीज अपने डॉक्टर को भगवान का दर्जा देता है। बाकी मैं बाहर भी रहा हूँ और देखा हूँ, वहाँ वैसे कोई रिलेशन नहीं होता है। यहाँ पे एक रिलेशन है, और शायद कई बार ऐसी चीज़ें स्थिति आती हैं यहाँ पे हम अपने आप को उस नियमों से अलग हट के भी मरीजों को सहायता करने की कोशिश करते हैं, या हम बहुत नहीं डरते हैं कि क्या कायदा कानून है। हम जब इमरजेंसी होती है तो किसी भी तरीके से अपने मरीज को बचाना चाहते हैं। तो डॉक्टर व्यास के बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बरसों से, सदियों से ये डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप हमारे कंट्री में बहुत अच्छा था। थोड़ी बहुत जो मुझे लगता ही है कि थोड़ा सा जो कमी आई, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वो एक बिल जो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसमें पेशेंट्स फिर एक कस्टमर की तरह से ट्रीट होने लगा और कंज्यूमर की तरह ट्रीट होने लगा, उससे रहा। लेकिन अभी भी अगर आप विदेश से, पश्चिम के देशों से तुलना करें तो हमारे यहाँ जो लीगल केसेज हैं मेडिकल प्रोफेशनल के अगेंस्ट, वो बहुत कम है। तो हमारे यहाँ एक बहुत ही पुख्ता संबंध है मरीज और डॉक्टरों के बीच में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बना रहेगा। हालांकि देखिए, कुछ मुझे लगता है कि थोड़ी सी उसमें कंफ्यूजन था, स्पष्ट नहीं थे बहुत सारे क्लॉज पहले जो राइट टू हेल्थ बिल आया था, कि पैसे कौन देगा, इमरजेंसी किसको मानी जाएगी। तो मुझे लगता है, जैसा डॉक्टर राजू व्यास बोले थे, कि हमारे जो डॉक्टर्स के जो एसोसिएशंस हैं, आईएमए के मेंबर्स और सरकार के बीच में बात हुई, एक रास्ता निकला है।
मुझे लगता है कि इससे कहीं भी डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि मरीजों को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो सड़कों पे आए हुए डॉक्टर थे, वो इस वजह से आए हुए थे कि वो आपकी सेवा नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, उनकी कुछ डिमांड थी। मैं अपने जो मित्रों की तरफ से भी आपको एक वो दूंगा कि हड़ताल एक लास्ट वेपन की तरह से इस्तेमाल होता है, और हड़ताल किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अल्टीमेटली नहीं होता है, बट एक डिस्कशन के लिए, एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए एक दबाव का काम करता है। बट इसका कहीं कोई ये मंशा नहीं रहती है कि मरीजों को कोई नुकसान हो, और हम किसी हालत में नहीं चाहते हैं कि मरीजों को कोई भी नुकसान हो। और ये बिल है, अगर इसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसमें जहां जहां भी जो कॉस्ट इन्वॉल्व है हॉस्पिटल्स को वो समय पे मिल जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी डॉक्टर्स को कोई किसी तरह की कोई मुझे लगता नहीं है कि कोई वजह है कि वो एक इमरजेंसी में या आपातकाल में किसी मरीज का इलाज करना नहीं चाहेगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर राजू, क्या हम उम्मीद करें कि जो भी कंफ्यूजन थे, जिस भी पॉइंट्स पे अगर सहमति नहीं बन रही थी या फिर कहीं ना कहीं एक असमंजस जैसे हालात थे, तो वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और पूरे सूबे के लिए, पूरे राजस्थान के लिए, यहाँ तक कि आप लोगों के लिए ये गौरव का क्षण है कि आप भी उसी राज्य में अपनी सेवा दे रहे हैं जहां पर देश में पहली बार राइट टू हेल्थ बिल लागू हुआ है। नहीं, मैं तो दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ, रहने वाला मैं राजस्थान का हूँ। हाँ, ये कि राजस्थान में जाके मरीजों का इलाज करता हूँ, ओपीडी वगैरह करता हूँ। रही बात जो आप कह रहे थी कि अभी इस बिल के ऊपर बहुत सारा कार्य होना है, बहुत सारी जो डिटेल्स है उसको अभी बाहर आनी है, क्योंकि अभी तो एक ब्रॉडली कंसेंसस बना है डॉक्टर्स के बीच और अस्पतालों के मालिकों के बीच और सरकार के बीच। अभी बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर डिस्कस होंगे प्रोबेबली, मुझे लगता है। बट अगर मोटा मोटा भी माना जाए तो इसमें अगर एक बात मैं कहूँ तो वो औचित्य होगी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑलरेडी इस पूरी टॉक्स में जो है वो अपने आप ही अलग हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राइट टू हेल्थ जो है वो प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर बाध्य नहीं होगा, ये उन्हीं लोगों के ऊपर बाध्य होगा, उन्हीं अस्पतालों पे बाध्य होगा जो कि सरकारी है पहला, या जिन लोगों को किसी प्रकार की सरकारी सहायता के द्वारा किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट सरकार की तरफ से मिला हो, या गवर्नमेंट एडेड जो हॉस्पिटल्स हैं या पीपीपी मॉडल पे जो अस्पताल चल रहे हैं आज की तारीख में, मुझे लगता है उन्हीं लोगों के या उन्हीं अस्पतालों पे यह बिल लागू होगा। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए मुझे लगता है कि अभी उतना ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। हाँ, बट यह है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन, डॉक्टर मनोज ने जैसा कहा, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये बिल प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाएगा गाइडलाइंस के साथ, तो मुझे लगता है कि हर मरीज के लिए ये एक विन विन सिचुएशन होगी। उन्हें तुरंत किसी न किसी अस्पताल में जाके तुरंत इलाज मिलेगा। वैसे आज की तारीख में भी मुझे समझ में नहीं आया कि राइट टू हेल्थ बिल लाने की जरूरत क्या थी, जबकि आज की तारीख में भी आसपास के सारे अस्पतालों में कभी भी जब कभी भी कोई मरीज अपनी इमरजेंसी लेके जाता है तो उससे किसी प्रकार का कोई भी डॉक्टर या कोई भी अस्पताल इलाज करने से कभी भी मना नहीं करता और न करेगा भविष्य में भी। मुझे नहीं समझ में आया आरटीए चलाने का क्या फायदा है। ये स्थिति वो वही पेशेंट और परिवार समझ सकता है जिसके घर का कोई सदस्य उस दौरान जूझ रहा हो किसी भी बीमारी से, किसी भी हालात से। डॉक्टर कृषित पटेल भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं अपने सहयोगी का रुख करना चाहूंगी, श्रीवत्सन। अभी आपने डॉक्टर राजू को सुना होगा, उन्होंने साफ कहा कि जो प्राइवेट अस्पताल है इसके लिए बाधित नहीं होंगे। इस सिचुएशन को मैं आपसे समझना चाहूंगी, जाहिर सी बात है कि लोग भी समझना चाहेंगे कैसे, किन हालातों में वो बाधित नहीं होगा प्राइवेट अस्पताल, क्योंकि कहा जा रहा है सरकारी और प्राइवेट दोनों ही अस्पतालों में इमरजेंसी जब सेवा चाहिए मरीज को तो उसे मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए राइट टू हेल्थ बिल में आज जो समझौता हुआ उसमें सरकार ने साफ कर दिया कि 50 बेड से नीचे के जो अस्पताल हैं वो राइट टू हेल्थ बिल के कानून के दायरे में नहीं आएंगे। यानी कि सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट जिनकी क्षमता 50 से ज्यादा बेड्स की है, केवल वे ही इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जो ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल है वे भी इसमें शामिल नहीं होंगे और केवल उन्हीं अस्पतालों को शामिल किया गया है जिन्होंने या तो सरकार से निःशुल्क जमीन ली है या सब्सिडी पे जमीन ली है या उन्हें और किसी तरह की सरकारी सुविधा मुहैया हुई है, तो ये लोग ही उस बिल के दायरे में आएंगे। इस तरह से सरकार ने पूरी बात कही है। लेकिन इमरजेंसी की डेफिनेशन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और सरकार के जो आरजीएचएस यानी कि सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जो
जो राजस्थान सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के बदले इन्हें भुगतान करती है उसकी राशि में भी काफी कम राशि है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल का कहना है। अब उसमें भी राजस्थान सरकार संशोधन के लिए तैयार हो गई है, यानी कि राजस्थान सरकार चाहती है कि यह बिल लागू हो, राजस्थान देश में हेल्थ मॉडल के रूप में स्थापित हो और कई और राज्य भी इसे फॉलो करें ताकि आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा बन सके। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि केवल चिकित्सा को ही राइट टू हेल्थ में क्यों शामिल किया गया, इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। साफ पानी भी स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है, राजस्थान सरकार को उस दिशा में पहल करनी चाहिए कि आम लोगों को एकदम साफ पीने का पानी मिले, साफ सफाई की पूरी व्यवस्था हो। तो इस तरह की जो छोटी छोटी बातें और भी सामने आई है उन पर भी सरकार ने इन लोगों को आश्वासन दिया है कि आप हड़ताल छोड़िए पहले, क्योंकि 15 दिन हो गए प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम बंद हैं। मरीजों को इलाज के लिए राजस्थान के बाहर या तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अहमदाबाद तक जाना पड़ रहा है। तो राजस्थान के मरीजों को परेशान क्यों किया जा रहा है? जैसा कि बताया गया कि 70% से ज्यादा राजस्थान के जो मेडिकल व्यवस्था है वो प्राइवेट हॉस्पिटलों के भरोसे है। तो ऐसे में मरीज और उनके परिजनों की हालत समझी जा सकती है। कई बड़े ऑपरेशन रुक गए हैं और कई लोगों की मौत की भी हर रोज खबर आती है कि इलाज नहीं मिलने के कारण मौत हुई है। तो सरकार की पहली प्राथमिकता यही थी कि यह हड़ताल किसी तरह खत्म हो जाए और यही कारण था कि जब प्राइवेट डॉक्टर 2 कदम चल के आए तो सरकार 4 स्टेप्स आगे बढ़ी। जो जरूरतमंद इंसान है वही इस दर्द को समझ सकता है। शिववत्सन, हम रुक करते अपने अगले मेहमान का। ऑर्थोपेडिक रेजिडेंट हमारे साथ डॉक्टर जुड़ गए हैं, डॉक्टर कृषित पटेल। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे राइट टू हेल्थ बिल को लेकर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा हेल्थ इज अ राइट ऑफ एवरी सिटीजन बट प्रोवाइडिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो हेल्थ ये सबका एक अपना राइट है हेल्थ, बट इसको पूरा करने की जिम्मेदारी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की होती है। अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इसे पूरा करने में असक्षम है तो आप उसको अपने प्राइवेट सेटअप पे ये थोपना ये गलत बात है, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी कहती है कि हर डॉक्टर को इमरजेंसी की कंडीशन में किसी भी पेशेंट को फ्री में सेवा देनी चाहिए। इसी आदेश को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने भी एक स्पेशल रूल, एक स्पेशल गाइडलाइन निकाली थी जिसमें एक कॉर्पस बनाया गया था, एक फंड बनाया गया था जिसमें कुछ करोड़ रुपए का फंड था और हर हॉस्पिटल को एक वो अमाउंट डिवाइड करके दिया गया था कि किसी भी अस्पताल में अगर इमरजेंसी में कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का मरीज आता है, उसकी ट्रीटमेंट होती है, तो उस मरीज की सब डिटेल्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब लिख के क्या क्या इलाज हुआ, कितना खर्चा हुआ, वो आप उसमें करके रिइंबर्स कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारे जो 4 महत्व के मुद्दे थे जो इसमें राइट टू हेल्थ बिल को हमें जो खटक रहे थे वो थे कि एक तो व्हाट इज एन इमरजेंसी प्रोसीजर, व्हाट इज एन इमरजेंसी केस, उसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं है। आप इमरजेंसी किसको कहेंगे, पहले तो ये डिफाइन करना होगा। दूसरी बात कि इसकी रिइंबर्समेंट की कोई प्रोसीजर नहीं है, तो हमें एक सेंट्रल या स्टेट सिंगल विंडो रिड्रेसल कमिटी या एक सेंटर बनाना होगा जहां इस पूरे राज्य की ये इस तरह की घटनाएं होती है उसका जो बिल बनेगा या जो भी कंप्लेन होगी वो एक ही सेंटर पे जाएगी, ना कि मल्टीपल कोर्ट या कंज्यूमर कोर्ट में लोग इसके खिलाफ जाए, वो एक करना होगा, वो संशोधन की जरूरत है। तीसरा, इसमें जब रूल बना तब आईएएस ऑफिसर्स या कुछ ब्यूरोक्रेट्स से पॉलिटिशियन ने हिस्सा लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें जो मांग स्वीकार भी गई है कि आईएमए के रेसिडेंट डॉक्टर्स के मेंबर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करें, इनको बुलाया जाए और एक ऑल स्टेक होल्डर्स की कॉमन मीटिंग होनी चाहिए, सबकी अपनी राय डॉक्टर्स की जानी चाहिए। डॉक्टर्स को इन्वॉल्व किए बगैर ये पॉलिसी बनाई गई है जो गलत बात है। चौथा, जो लोकल लीडर्स है वो इसका, या पॉलिटिशियंस है, एमएलए है, जो आए दिन अपने वोट बैंक बचाने के लिए डॉक्टर से हमला करते रहते हैं, तो ये किसी भी प्राइवेट अस्पताल के साथ हो सकता है। कल कोई मरीज अगर कोई मान लीजिए इमरजेंसी वाला पेशेंट स्किन क्लिनिक में चला गया है, स्किन अस्पताल में चला गया, वहां पे इमरजेंसी की सारी सुविधाएं नहीं होगी, तो आपको डिफाइन करना होगा कि इमरजेंसी की कंडीशन में कौन कौन से पेशेंट कौन कौन से हॉस्पिटल में जा सकते हैं। आप आई क्लिनिक में ऑप्शन आंख विभाग में चले गए तो आपको वहां इमरजेंसी की सारी सुविधा नहीं मिलेगी, वहां डॉक्टर हर चीज नहीं आपको सेवा कर पाएगा। तो ये सब डिफाइन करना होगा, नहीं तो इसमें इतने सारे लूपहोल है कि कोई भी प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर इसमें आसानी से फंस सकते हैं और इसका उपयोग से दुरुपयोग ज्यादा होने की संभावना है। तो ये 4-5 पॉइंट जो हमारे बहुत महत्व के हैं वो, और किसी भी इमरजेंसी के मेडिकल ऑफिसर के मेडिकल इमरजेंसी के सिंगल बेड का खर्चा 20,000 से लेकर 40,000 रुपए तक का है एक दिन का। ये क्या प्राइवेट अस्पताल अपनी जेब से खर्च करेंगे? ये भी एक महत्व का विषय है। ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है कि जिनमें प्राइवेट हॉस्पिटल या जो ट्रस्ट संचालित है या जिसमें गवर्नमेंट ने लैंड या सब्सिडी दी है, डेफिनेटली उनकी आप हेल्प लीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए, लेकिन
जो डॉक्टर्स अपनी लोन लेके या अपनी मेहनत की कमाई करके अपनी मेहनत से अस्पताल बना रहे हैं, उस पे आप 20-40 हजार पर डे पर पेशेंट अगर खर्चा अपनी जेब से निकलवाएंगे तो क्या ये सस्टेनेबल होगा? ये सब अस्पताल हमें बंद करके बाहर पानी पूरी के ठेले लगाने पड़ेंगे। तो ये बहुत सारी ये जो एक वेल ड्राफ्टेड राइट टू हेल्थ बिल नहीं है, इसको आगे कमेटी के साथ भेजने से पहले इसमें ऑल स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको इन्वॉल्व करें, सबकी राय जाने और उसके बाद एक कॉमन कंक्लूजन पे आए, तब जाके राइट टू हेल्थ बनेगा। अदरवाइज इट इज नॉट अ राइट टू हेल्थ बिल एट ऑल, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग। जी, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर अभी भी चर्चा की ज़रूरत है, ऐसा कहना है कुछ डॉक्टर्स का, और उसमें कृषि पटेल भी एक है। तो ज़्यादातर डॉक्टर्स ने यहाँ पर सहर्ष इस बिल को स्वीकारा। जितनी खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ ट्वीट किया सीएम साहब ने, उसी खुशी के साथ इस बिल को एक्सेप्ट भी किया जा रहा है। जाहिर सी बात है जनता ज़्यादा खुश होगी राजस्थान की। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, हमारे सहयोगी का भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए और अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, फौरन हाजिर होते हैं।